वेलकम टू द राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी। आज यूपीएससी एक्सप्लेन सीरीज़ में इंटरनेशनल रिलेशंस से हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं। रिसेंटली आप जानते हैं देयर आर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना अबाउट ओवर द गलवान इशू, तो उसी से रिलेटेड आज हमारा टॉपिक है। आज बात करेंगे कि क्या गलवान इशू रहा, क्या इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए एंड ऑफ कोर्स फॉर चाइना। अभी जो रिसेंट डिसएंगेजमेंट हुआ है उस पर भी बात करेंगे आज। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम बात करें गलवान वैली रीजन की, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये रीजन आपका कहाँ पर है और क्यों भारत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो अगर आप मैप में देखें, सो दिस रीजन, ये जो आपका रीजन है, ये गलवान वैली रीजन आपका है सारा। Why it is important? Because Aksai Chin जो region है which is now occupied by China, claimed by India, still हम ये मानते हैं 62 की लड़ाई में हम हार गए थे इस रीजन को, लेकिन अकॉर्डिंग अंडर द जॉनसन लाइन हम पूरा ये रीजन है इसे क्लेम करते हैं। क्लियर है? सो यहाँ पर एक रीसेंट स्टैंड ऑफ हुआ बिटवीन द मिलिट्री ऑफ इंडिया एंड चाइना। कैजुअलिटीज़ हुई फ्रॉम बोथ फ्रंट्स और बहुत ज़्यादा खबरों में रहा। अब भारत के कंटेक्स्ट में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उस पर बात करेंगे। बट बिफोर दैट साथ में हम ये भी जानेंगे कि किस तरीके से एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन आर सपोज टू कम आपके एग्जाम में फ्रॉम दिस। सो द इशू ऑफ द गलवान वैली हैज शोन चाइनीज इंटेंशन ऑन द LAC एंड आल्सो in their changing strategic outlook towards India, कि चाइनीज़ जो है गलवान वैली में किस तरीके से क्या इंटेंशंस उनकी रही, they have clearly shown by this standoff, और किस तरीके से फर्दर उनका आउटलुक पिछले 4-5 सालों में बदला है भारत के प्रति, स्पेशली बॉर्डर्स पर। तो उससे रिलेटेड सवाल बन जाता है आपका। सेकेंड है, व्हाट इज द रीसेंट स्टैंड ऑफ and disengagement between India and China over Galwan Valley, critically examined. So आज जो क्वेश्चन, जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, डेफिनेटली कीप इन माइंड दिस क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को ध्यान रखते हुए ही डिस्कस किया जाएगा। सो थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की हम बात करते हैं। सो द गलवान रिवर जो है आपका, इट्स अ मेजर रिवर इन दिस रीजन, फ्लोज westwards from the disputed अक्साई चिन। अक्साई चिन रीजन से ये आपके ओरिजिनेट होती है, फर्दर ये भारत में मिलती है जहां पर श्योक रिवर ज्वाइन करती है इसे कराकोरम रेंज में। क्लियर है? सो भारत के लिए भी इसकी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम चाइना के पर्सपेक्टिव से बात करें, क्योंकि बॉर्डर एरिया पर ये है, LAC के बहुत नज़दीक है, सो ऑफ कोर्स द इंटरेस्ट ऑफ बोथ नेशंस बहुत ज़्यादा है इस रीजन में। थोड़ा सा और हिस्टोरिकली हम जाते हैं। द रिवर इज नेम्ड आफ्टर द गुलाम रसूल गलवान। गुलाम रसूल गलवान जो कि एक लद्दाखी एक्सप्लोरर थे फ्रॉम लेह रीजन। ठीक है, इन्होंने ही द कोर्स ऑफ दिस रिवर जो था उसको ढूंढा था। एक ब्रिटिश एक्सपीडिशन में ये शामिल थे 1899 के आसपास इन्होंने इसकी खोज की थी। इन पर एक किताब भी लिखी गई है, ठीक है, सर्वेंट ऑफ साहिब्स करके, जिसमें इन्होंने अपना ट्रेवलॉग का इनके जिक्र किया गया है फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू हिमालयन रीजन। तो उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा जानकारी मिल पाती है अबाउट 20th सेंचुरी का 90th सेंचुरी का जो यहाँ का बॉर्डर्स थे या क्लैशेस थे, तमाम जानकारी हमें इस किताब से मिल जाती हैं। द गलवान रिवर इज टू वेस्ट ऑफ चाइना। अब चाइना की तरफ हम बढ़ते हैं। चाइना का किस तरीके से, चाइनीज क्लेम इन 1956 क्लेम इन द लाइन ऑफ अक्साई चिन। आप जानते हैं अक्साई, द बैटल टुक प्लेस इन 1962 इन विच इंडिया लॉस्ट अगेंस्ट चाइना। बट बिफोर, उससे पहले अगर हम बात करें 56 की या अगर हम बात करें 60 की, उस समय भी चाइना ने अपने क्लेम थे इस रीजन में
अक्साई चिन रीजन पर जताए थे। वो उनके कुछ और पर्सपेक्टिव से भी, इन तिब्बत रीजन के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो भी ये रीजन इंपॉर्टेंट हो जाता है चाइना के लिए। सो ऑफ कोर्स तो भी इनका इस रीजन में इंटरेस्ट था। फाइनली व्हेन इन 1962 तो क्लेम 56 में क्लेम किए, देन 60 बैटल ऑफ 62 साइनो इंडिया कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ उसके बाद आप जानते हैं, अगर मैप में हम बात करें, सो ये जो रीजन है अक्साई चिन रीजन, we lost this part. It is also very close to the सियाचिन रीजन की अगर हम बात करें, ये पीओके है, ये सियाचिन रीजन है। क्लियर है? सो ऑफ कोर्स इस पर्सपेक्टिव से भी भारत के लिए इस रीजन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। तो तभी से कॉन्फ्लिक्ट है। एलएसी तो डिसाइड हुआ, बट बहुत ही वॉग लाइन रही, कोई आप कह लीजिए बहुत क्लियरली एलएसी को डिमार्केट नहीं किया गया दोनों ही तरफ से, और उसी की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे वो हमेशा बने रहे। तो ऐसा नहीं है कि गलवान वैली का जो इशू है वो आज का है। इस तरीके के स्टैंड ऑफ्स या इस तरीके की आप कह लीजिए स्क्रिमिशेस ऑफ एंड ऑन होती रही हैं बॉर्डर रीजन्स में। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज गलवान वैली इशू। अभी जो लेटेस्ट स्टैंड ऑफ हुआ है उसके रिगार्डिंग क्या दिक्कत है, क्यों भारत को जरा मैप में समझना बेटर रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो इशू है डिस्प्यूट का वो है बेसिकली डीबीओ रोड को लेके, दारबुक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड। यहां पर दो आपके दारबुक तो आप देख पा रहे हैं, शोक यहां करके है कहीं, शोक रीजन, यहां से कनेक्ट होता हुआ रोड आपका दौलत बेग ओल्डी तक जाता है। नाउ डीबीओ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। व्हाई? बिकॉज द हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट या वर्ल्ड्स हाईएस्ट वी कैन से दैट, जो आपके एयर बेसिस हैं, एयर स्ट्रिप्स हैं यहां पर हैं। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इस रीजन की भारत के लिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज, तकरीबन 9 किलोमीटर डिस्टेंसिंग पर है ये आपके एलएसी से, और बहुत ज्यादा चिंता इस पर जताता है आपका चाइना। तो ऑफ कोर्स भारत चाह रहा था कि थ्रू दिस रोड हम अपनी कनेक्टिविटी बना पाएं। ऐसा नहीं है कि रोड बनाने की बात हम पहली बार कर रहे हैं। इवन इन 2013 में भी कंस्ट्रक्शन चल रहा था, एंड फाइनली जब चाइना की तरफ से बहुत एग्रेसिव आउटलुक दिखाया गया, सो फाइनली हमने अपना कंस्ट्रक्शन रोक दिया। लेकिन ये कंस्ट्रक्शन चलता रहा। अब फाइनली इस रीजन में ये गलवान रीजन तक बढ़ गया है। सो ऑफ कोर्स टेंशन का कारण है चाइना के लिए, और फाइनली स्टैंड ऑफ हुआ, दोनों तरफ की फौजें आपस में भिड़ी, और कुछ कैजुअलिटीज़ हमें देखनी पड़ी इन टर्म्स ऑफ हर सोल्जर्स, एंड ऑफ कोर्स चाइना की तरफ से भी कुछ कैजुअलिटीज़ हुई। सो ये जो रूट है ये बहुत भारत के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर भारत ज़्यादा से ज़्यादा इस पूरे रीजन में ही डिप्लॉयमेंट करना चाहता है अपनी फ़ौजों का, अपनी एयरफोर्स का, अपनी फोर्सेस का। और आप जानते हैं एक रोड जो है वो एक लिंक होता है हर तरीके से, नॉट ओनली फर्दर हम बात कर रहे हैं टूरिज्म पर्सपेक्टिव से भी, टूरिस्ट पर्सपेक्टिव से भी देखें तो आगे आने वाले टाइम में हमारे लिए बहुत अच्छा ये रीजन जो है, अगर रोड कनेक्टिविटी जितना स्ट्रेंथन होगी उतना ही हमारे टूरिज्म के लिए भी फ़ायदा होगा। फिलहाल हमारा अभी जो टारगेट है वो यही है, हम अपने सोल्जर्स तक सुविधाएं, फैसिलिटीज़ अच्छी किस तरीके से पहुंचा पाएँ, डिप्लॉयमेंट कैसे कर पाएँ। सो दैट्स वाई दिस रोड इज़ इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पर ये डिस्प्यूट कहीं हुआ। अब ज़रा आगे देखते हैं।
सो तकरीबन 3,440 kilometer long and have overlapping territorial claims between India and China. From past 1 month, India and Chinese army been logged in the tense standoff. 3 points, 3 आपके जो points हैं, गलवान रिवर रीजन जो है, हॉट स्प्रिंग रीजन्स एंड द पेंगोंग लेक. यहां कहीं आपके ये पेंगोंग लेक रीजन है, ठीक है, गलवान रिवर और हॉट स्प्रिंग रीजन्स. तो यहां पर 3 जगह पर ये स्टैंड ऑफ बेसिकली हुआ है. द गलवान वैली इन द ईस्टर्न लद्दाख दैट सॉ अ वायलेंट फेस ऑफ बिटवीन इंडिया एंड चाइनीज ट्रूप्स. ये लास्ट मंथ आपके 15th को हुआ था. नेक्स्ट, सो जैसा मैंने अभी आपको बात की कि दरबुल श्योक DBO रोड जो है उसको बनाने से रिलेटेड ही ये इशू रहा, और ये जो रोड है इसकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा है इस पूरे रीजन में. ये जो रोड है आपका श्योक रिवर के साथ साथ होता हुआ ये आगे बढ़ता है. Looking eastward, control the Galwan Valley gives access to the Aksai Chin Plateau through which part of the Xinjiang Tibet Highway. आप जानते हैं Xinjiang province जो है आपके यहाँ इस पूरे रीजन में है, which is very close to the Aksai Chin region और the DBO. तो कहीं ना कहीं चाइनीज फ्रंट जो है उन्हें ये हमेशा डर है दैट अगर बहुत ये रोड अच्छे से बिल्ड हो जाएगा सो हर तरीके की जो सप्लाई है वो या डिप्लॉयमेंट ऑफ द फोर्सेस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, विच इज़ नॉट गुड फॉर चाइनीज़ इंटरेस्ट. चाइनीज़ पर्सपेक्टिव से बिल्कुल सही नहीं होगा, तो भी वो इस रोड को बनने नहीं देना चाहते हैं. एक और रीजन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अक्साई चीन के साथ हमारा सियाचिन रीजन भी है, ठीक है, which we have secured in 1984 after the operation मेघदूत. ठीक है, मेघदूत आपका हमारा एक छोटा सा मुठभेड़ आप कह लीजिए हुई थी पाकिस्तान फ्रंट के साथ. दे ट्राई टू कैप्चर द सियाचिन रीजन, बट भारतीय फौजों ने बहुत अच्छे से डिफेंड करते हुए सिक्योर किया. सो सियाचिन रीजन भी यहाँ पर है और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्लियर है. तो चाइना के फर्दर जो इनिशिएटिव्स है जिंगजियांग प्रोविंस को तिब्बत रीजन के साथ जोड़ने का, उसके लिए भी खतरा है अगर ये रोड बनता है. एटलीस्ट चाइनीज थिंक लाइक दिस. सो अब हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की इस पूरे रोड की, इस पूरे गलवान वैली रीजन की, दोनों ही अगर फ्रंट्स की हम बात करें. सो द गलवान रिवर इज द हाईएस्ट रिज लाइन एंड इट अलोज द चाइनीज टू डोमिनेट द शोएक रूट पासेस. जितने भी इस रीजन में पासेस हैं, LAC के बिल्कुल साथ साथ शोएक रिवर भी है और रोड भी बिल्कुल साथ आपके बन रहा है. तो अगर चाइनीज़ प्रेजेंस यहाँ पर रहेगी अकॉर्डिंग टू चाइना, या कंट्रोल में ये रीजन रहता है, तो ऑफ कोर्स चाइना के लिए बहुत फ़ायदेमंद ये बात रहेगी. तो चाइना के पर्सपेक्टिव से देखें, चाइना की स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है गलवान वैली रीजन की. सेकेंड हम बात करें फ्रॉम इंडियाज पार्ट, इट लाइज along the western sector of the LAC and close to the Aksai Chin, a disputed area claimed by India but controlled by China. आप जानते हैं Aksai Chin controlled by China है. उसके नज़दीक ऐसा कोई रोड बनना जिस पर इंडिया का कंट्रोल हो, ऑफ कोर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसकी हो जाती है. क्लियर है. क्योंकि अक्साई चिन पर हम अपना क्लेम भी मानते हैं अभी भी, और उसके नज़दीक से अगर हम एक अच्छा रोड बना पाते हैं तो जो आपके बॉर्डर से रिलेटेड आपकी पॉलिसीज़ हैं चाइना की एग्रेसिव, उसको काउंटर करना, उस पर कंट्रोल रखना भारत के लिए बहुत आसान हो जाता है. इवन वी हैव इन 2019 एक ब्रिज भी हमने बनाया है. और आप जानते हैं हिल रीजन होता है
रोड स्ट्रेट नहीं होते हैं, जिगजैग होते हैं, एंड दैट्स वाई इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अगर ये रोड बन जाएगा तो बहुत जो टाइम है वो आपका बच जाएगा, जो अभी लगता है इस पूरे रोड के लिए। इट हैज़ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी टू वाइटल रोड लिंक टू दौलत बेग ओल्डी। तो बार बार इसकी पहले भी मैंने बात की, क्यों? क्योंकि एरियल सप्लाई लाइन, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट लैंडिंग ग्राउंड दैट लाइज क्लोज टू द लाइन ऑफ कंट्रोल। एलएसी के नज़दीक ऐसा एयर स्ट्रिप जो हाईएस्ट है, भारत के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उतना ही चिंताजनक है ये आपके चाइना के लिए। तो दोनों ही देशों के लिए इस रीजन की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ये, इस डीबीयू रोड की जो इंपॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, दिस रोड रन्स अलोंग द शोयुक रिवर एंड इज द मोस्ट क्रिटिकल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन क्लोज टू एलएसी। जैसे मैंने अभी बात पहले भी की कि एलएसी के साथ साथ ये रोड लगता है, तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकली चाइना के पर्सपेक्टिव से देखें, भारत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, हो जाता है ये रोड। और ऑफ कोर्स चाइना कभी नहीं चाहेगा कि इस तरीके का जो रोड है वो एक प्रॉपर रोड जो है वो बिल्ड हो पाए इस पूरे रीजन में। हेंस चाइनीज आर कीन ऑन कंट्रोलिंग दिस एरिया as they fear that the Indian side could end up threatening their position on the Xiachen plateau by using the river valley। अगर ये रोड नहीं बनेगा तो ऑफ कोर्स जैसे मैंने अभी कहा, दो रीजन है, एक तो अक्साई रीजन है, एक सियाचिन रीजन है। मेनली अगर हम अक्साई रीजन की बात करें, डीबीओ तक ये रोड बन रहा है, अगर नहीं बनता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान भारत को होगा, और जो कनेक्टिविटी हम चाह रहे हैं इस पूरे रीजन तक हम बना पाए वो भी बनाना मुश्किल हो जाएगा, और वो हो ही नहीं पाएगा। सो ऑफ कोर्स चाइना कभी भी इस बात को नहीं चाहता है। सो दैट्स वाई, और सीधा सीधा मतलब है कि अगर हमारी कनेक्टिविटी स्ट्रांग नहीं होगी तो जो क्लेम है हमारा एक्साइशन पे, उसकी जो हमारी पकड़ है वो भी धीरे धीरे और कमज़ोर पड़ेगी। नेक्स्ट हम मूव करेंगे, अभी जो लेटेस्ट डिसएंगेजमेंट हुआ है आफ्टर दिस क्लैशेस, जो भी क्लैशेस अभी लेटेस्ट हुए उसके बाद जो डिसएंगेजमेंट हुआ है दोनों ही देशों की तरफ से बॉर्डर इश्यूज पे, बॉर्डर पे, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। किसको कितना फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्या चाइना का आउटलुक है टुवर्ड्स, क्या एक पॉलिसी को फॉलो कर रहा है चाइना बॉर्डर रीजन में इंडिया के साथ, उस पर भी हम बात करेंगे। सो इंडिया चाइना रिलेशंस हैव बीन गेटिंग मोर वर्स इन लास्ट 5 years। अगर 5 साल हम देखें पिछले, तो उससे पहले डोकलाम जो है, डोकलाम रीजन जो है आपका है भारत का, which is basically in Bhutan but very close to the सिलीगुड़ी कॉरिडोर और चिकन नेक रीजन ऑफ इंडिया। तो वहां पर भी इस तरीके का स्टैंड ऑफ हुआ था 16 में आपके, फाइनली रिजॉल्व किया गया दोनों फ्रेंड्स के द्वारा। नेक्स्ट हम पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि 1975 क्यों ये गलवान क्लैश जो इंपॉर्टेंट हो गया। 1975 के बाद कोई भी कह लीजिए डेथ केसेस नहीं हुए थे क्लैशेस में इस तरीके के। सो दैट्स वाई दिस इशू इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, इसलिए भी इसकी कह लीजिए ज़्यादा क्रिटिकल हो गया है। चाइना हैज सक्सेसफुली स्ट्रेंथन इट्स पोजीशन ऑन मल्टीपल पॉइंट्स अलोंग द एलएसी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, और क्या कारण है इसके पीछे ये मैं आपको थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करूंगा कि बहुत से रीजन में जो भारत के साथ लगता है, 3 रीजन तो आपने यहाँ हमने बात कर ली, यहाँ पे डोकलाम है, अभी नेपाल में आप जान रहे हैं, भूटान, नेपाल में एक विलेज चाइना को मिल चुका है, भूटान में कुछ एरियाज पे वो अपने क्लेम कर रहा है। सो धीरे धीरे आप देखेंगे अपनी पकड़ को बॉर्डर रीजन में स्ट्रेंथन कर रहा है चाइना, विच इज़ ऑफ कोर्स हम भारत के लिए किसी भी एंगल से सही नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी देखें तो हमारे हक में नहीं है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे, ऑल दिस रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट चेंज इन
चाइनीज बिहेवियर, वो बिहेवियर में चेंज क्या है उसकी भी हम अब बात करेंगे। सो पहले तो हम बात करेंगे डिसएंगेजमेंट जो हुआ है इसके क्या बेसिस रहे, किन बेसिस पे ये हुआ। LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। सो डिसएंगेजमेंट, तीन चीजें निकल कर आई। पुल बैक फ्रॉम बोथ साइड्स, फोर्सेस जो है दोनों ही तरफ से पीछे हटाई जाएंगी। सस्पेंशन ऑफ पेट्रोलिंग ऑन सर्टेन पॉइंट्स ऑफ LAC, ठीक है। एंड थर्ड इज क्रिएशन ऑफ बफर जोन। तो तकरीबन ये जो LAC लाइन है 1.5 किलोमीटर दोनों तरफ जो है इस रीजन को बफर जोन डिसाइड किया गया है। मीन्स कि यहां पर किसी भी तरीके का पेट्रोलिंग भी नहीं होगी, किसी भी तरीके का दोनों ही तरफ से जो फ्रंट है यहां पर नहीं आ जा सकते हैं। सो अब जरा इस मामले को समझते हैं, जो मैंने अभी आपको फर्दर पीछे पॉइंट बताए दो, और जो कि फर्दर चाइनीज आउटलुक जो है पिछले 5 साल में किस तरीके भारत के लिए बदला है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है। क्लियर है। सो इससे पहले क्या था कि हम यहां तक आपके LAC तक हमारी फोर्सेस जो थी, आर्मी थी, पेट्रोलिंग करती थी। चाइनीज की तरफ से भी पेट्रोलिंग होती थी बट दे वर नॉट रेगुलर, ठीक है। सेम इन द केस ऑफ डोकलाम रीजन। अगर मैं डोकलाम रीजन की बात करूं, वहां पर भी साल में दे विजिट ऑफ एंड ऑन जस्ट टू शो देयर क्लेम इन दिस रीजन कि भाई हम क्लेम कर रहे हैं रीजन में। बट अब इस स्टैंड ऑफ के बाद जो परमानेंट आपकी PLA है, चाइनीज फोर्सेस हैं, अपने बेसिस यहां बना रहे हैं। यहां से मूव इन्होंने किया, 2 स्टेप यहां आगे बढ़े, ठीक है। लेकिन व्हेन दे स्टेप बैक तो 2 स्टेप पीछे नहीं बढ़े, सिर्फ 1 स्टेप ही पीछे बढ़े। कि जो बेसिस इनके रहते थे वो यहां भी नहीं होते थे, कह लीजिए, और पीछे रहते थे। और ऑफन ऑन दे विजिट इन दिस रीजन, बट फाइनली चाइनीज फ्रंट से देखें तो बहुत बड़ा गेन है। और भारत के लिए लॉस क्यों है? क्योंकि हमारी जो रेगुलर पेट्रोलिंग थी इस रीजन में अब हम वो नहीं कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं लॉस फ्रॉम इंडियाज पार्ट। सो ये 3 जो बेस रहे आपके डिसएंगेजमेंट के गलवान इशू पर रहे। जो मैं अभी बात कर रहा था, लॉसेस फॉर इंडिया इन दिस रीजन, ठीक है, कि वी विड्रॉ, हमारा जो कंट्रोल है, इतने लंबे समय से हम यहाँ पे पेट्रोलिंग कर पा रहे थे, या वी क्लेम ऑन दिस रीजन, तो कहीं ना कहीं अब वो क्लेम जो है हमारे हाथ से चला गया। अब एक सवाल भी यहाँ से निकलता है जो मैं आपसे पूछूंगा। वी ऑल्सो एग्री टू सस्पेंडिंग पेट्रोल्स ऑन द LAC, है ना, हम एग्री हो गए। अभी जो मैंने आपको समझाया वही पॉइंट है। और चाइनीज गेन की अगर हम बात करें, सो द विड्रॉल्स बाय बोथ साइड फ्रॉम द फेस ऑफ पॉइंट्स, द चाइनीज देन प्रोसीड टू एस्टैब्लिश अ वेरी स्ट्रॉन्ग परमानेंट, जो अभी मैं बात कर रहा था, परमानेंट प्रेजेंस इन द सराउंडिंग एरियाज। जैसे मैंने कहा ना, डोकलाम इशू में क्या हुआ, डोकलाम इशू में भी यही था कि ऑफ एंड ऑन फोर्सेस जो थी वहां पर विजिट करती थी, दे शो देयर क्लेम इन दिस रीजन, ठीक है। नेफा जो रीजन है अरुणाचल रीजन पे क्लेम करते हैं, सिक्किम रीजन पे अपना क्लेम शो करने के लिए, बट दे वर नॉट परमानेंटली प्रेजेंट इन दिस रीजन। बट आफ्टर दिस स्टैंड ऑफ अब उनका वहां पर परमानेंट प्रेजेंस बन गई। अब सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था वो ये है कि अगर चाइना को डिसएंगेजमेंट करना ही था तो पहले फिर इंट्रूजन क्यों किया, क्या करने की जरूरत थी? तो सीधा सीधा यहां मतलब है, इट इज द पार्ट ऑफ देयर स्ट्रेटेजिक बॉर्डर पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया, कि जो एक उन्होंने पिछले 5-6 साल में एक तरीका समझा है कि इस तरीके के स्टैंड ऑफ कीजिए और नियर बाय यू कैन शो योर प्रेजेंस। आपको बेसिस जो है, आधार तो चाहिए ना, मुद्दा तो चाहिए कोई ना कोई सडनली। और ऐसा भी नहीं है, गलवान वैली में पिछले 1-2 साल से बहुत ज़्यादा चाइनीज़ जो रीजन है, चाइनीज़ प्रेजेंस बढ़ना शुरू हो गई थी। दे हैव स्टार्टेड डिप्लॉइंग देयर फोर्सेस इन दिस रीजन,
चलिए, सो चाइनीज एग्रेसिव स्ट्रेटेजिक बॉर्डर पॉलिसी क्या है, इस पूरे मुद्दे पर, उस पर भी चर्चा करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इस पूरे टॉपिक का एक पार्ट बन जाता है। One thing we need to understand that this is much more than just limited tactical gains 1, 4 or 5, 8 kilometers in one place or another on the border. Very simple कि अगर हम इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि भाई कुछ ज़मीन जो है वो हमारे हाथ से हमने जाने नहीं दी या चली गई या दूसरे को फ़ायदा नहीं मिला, तो ये जो मुद्दा है इससे बहुत बड़ा है। इट इज़ मोर, जो आप इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन से जियोपॉलिटिकली बहुत ज़्यादा है। क्या है उस पर भी बात करेंगे। इट्स मच बिगर पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक एक्ट बाय चाइना देन जस्ट सम लोकल मिलिट्री टैक्टिकल गेम। You know, overlooking the DBO road, and they know there will therefore be a re-examination, not just for our ties with China. ठीक है, ये तो अभी बात कर ली। दिस इज अ पैटर्न टू व्हाट चाइना हैव बीन डूइंग। फॉर एग्जाम्पल डोकलाम का इशू जो अभी मैंने आपको डिस्कस किया, कि एक पैटर्न चाइना फॉलो कर रहा है पूरे बॉर्डर रीजन में इंडिया के कंटेक्स्ट में, कि इस तरीके से स्टैंड ऑफ्स होंगे, मुठभेड़ें होंगी, एंड फाइनली वी विल गेट स्ट्रेंथन आवर प्रेजेंस इन दिस रीजन। डिप्लॉयमेंट भी हो रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क लगातार चाइना अपने फ्रंट से करता रहता है बहुत से एरियाज पे। डोकलाम में भी वही इशू हुआ था। तो कहीं ना कहीं इस पूरे अगर हम बात करें तो ये क्रस्क निकल कर आता है। बिफोर द डोकलाम कॉन्फ्लिक्ट इन 2017 दे यूज्ड टू विजिट डोकलाम वंस और ट्वाइस इन अ ईयर। अभी मैं बात आपसे कर ली इसके बारे में। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, अदर जो हमारे एरियाज हैं इससे इफेक्ट होते हैं। पहला है, आप जानते हैं इंडिया एंड यूएसए बहुत क्लोज अलाय होते जा रहे हैं, और अगर चाइना के कंटेक्स्ट में हम इस बात को देखें, सो इट इज़ अ ग्रेव कंसर्न फॉर चाइना। चाइना नेवर वांट कि जो यूएस है उसकी जो क्लोजनेस है इंडिया के साथ बढ़े। स्पेशली अगर हम बात करें थ्रू पैसिफिक ओशन रीजन जो है, उसमें आपके इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप इकोनॉमिक बढ़ रही हैं। क्वाड की हम बात करें, क्वाड्रिलेटरल जो आपका अलायंस है हमारा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए एंड इंडिया का, ऑफ कोर्स इट्स अ कंसर्न फॉर चाइना। मिलिट्री एक्सरसाइज हम करते रहते हैं, तो ये भी ग्रेव कंसर्न है चाइना के लिए। बट चाइना थ्रू दिस एक मैसेज देना चाह रहा है यूएसए को कि भले ही आप क्लोजनेस दिखा लीजिए, वेदर यू आर मेकिंग क्लोजनेस बट इट डजंट मैटर फॉर अस, हमारे लिए कोई बहुत बड़ा खतरा भारत की तरफ से नहीं है। नॉट ओनली इन अगर मैं बात करूं साउथ चाइना सी या पैसिफिक रीजन के कंटेक्स्ट में, बट आल्सो सेंट्रल जो एशिया है उसमें यूएसए अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहता है, और ऑफ कोर्स भारत वहां मदद कर सकता है क्योंकि अश्कबाग ट्रीटी की मेंबरशिप भारत को मिली हुई है, या एससीओ का मेंबर अब भारत है। सो ऑफ कोर्स इस हिसाब से भी और दोनों देशों की क्लोजनेस जो है वो चाइना के लिए खतरा है। सेंडिंग मैसेज टू इंडियाज क्लोज अलाइज एंड टू द नेबरिंग नेशंस। चाइना इस स्टैंड ऑफ के माध्यम से जो पड़ोसी देश भारत के साथ क्लोजनेस दिखा रहे हैं, एंड आल्सो द नेशंस दोज आर मेकिंग क्लोजनेस लाइक जापान है या साउथ ईस्ट नेशन के जो देश, बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ जो बढ़ता हुआ आप देख लीजिए चाइनीज़ इस हेगेमनी है इस पूरे रीजन में, उसकी वजह से भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको भी चाइना दिखाना चाहता है कि दैट इंडिया से दोस्ती करके आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, बल्कि दे आर शोइंग दैट इंडिया इज़ अ वीक नेशन इन दिस कंटेक्स्ट। क्लियर है कि भारत अगर अपनी ही टेरिटरी को सेव नहीं कर रहा, सो हाउ दे कैन हेल्प दीज नेशंस। भारत किस तरीके से इन देशों को मदद कर सकता है, सीधा सीधा मैसेज जो है इस स्टैंड ऑफ के माध्यम से चाइना देना चाह रहा था। नेक्स्ट हम बात करेंगे वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। तो अभी क्वाड आप जानते हैं 17 में एग्जिस्टेंस में आया है। धीरे 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 क्योंकि इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट सेम है यूएस, जापान, इंडिया के,
सो ऑफ कोर्स मिलिटराइजेशन करना चाहिए, कहीं ना कहीं प्रेशर डालेगा वो चाइना पे, और हेगेमनी जो उसकी बढ़ती हुई है साउथ चाइना सी, उस पर भी कहीं ना कहीं कंट्रोल होगा। गिव मिसाइल्स एंड अदर डिफेंस आर्सनल टू नेशंस लाइक सिंगापुर, फिलीपींस एंड इंडोनेशिया। दे आर कॉन्स्टेंटली आस्किंग इंडिया कि हमें ब्रह्मोस मिसाइल जो है आप दीजिए, लेकिन भारत डिले कर रहा है इसमें। अगर भारत करता है, हमारी डिफेंस पार्टनरशिप इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, साथ ही साथ हमारे डिफेंस रिलेशन इन देशों के साथ बढ़ेंगे। और अगर इस तरीके की मिसाइल्स इन देशों के पास रहेंगी तो दे विल आल्सो फील, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है जो इनमें बना रहेगा, और इंडिया की जो प्रेजेंस है इस रीजन में उसको भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। तो भारत को इसमें डिले नहीं करना चाहिए, इसमें बहुत अच्छे से सपोर्ट करना चाहिए इन सभी देशों का। बिकॉज अगर हम बात करें डिफरेंट फ्रंट्स पे टू फाइट विद चाइना, इट्स नॉट ओनली मेयर द गलवान इशू, डिफरेंट फ्रंट्स पे तो हमें अभी compete करना थोड़ा सा मुश्किल है। बट इफ वी आर गेटिंग द सपोर्ट ऑफ दीज ऑल नेशंस, ऑफ कोर्स हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी चाइना को काउंटर करने के लिए इस पूरे रीजन में, टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ पावर इन दिस रीजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं, वी शुड वर्क विद अदर सिमिलर सिचुएटेड नेशंस। इंडो पैसिफिक रीजन में हमें अपना जो प्रभाव है उसको बढ़ाना चाहिए, साथ ही साथ अपना जो इंडियन ओशन रीजन है और वहाँ पर जो बढ़ता हुआ चाइनीज़ प्रेजेंस है, साउथ चाइना सी एंड इंडियन ओशन दोनों में ही बहुत रैपिडली प्रेजेंस बढ़ रही है चाइना की, तो उस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए हमें टाई अप करनी चाहिए इन सभी देशों के साथ, लाइक यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं, वी शुड आल्सो ट्राई टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन चाइना। अभी लेटेस्ट 59 ऐप्स हमारे बैन हुए हैं, सो बट देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स जिन पर हम अभी भी निर्भर करते हैं चाइना पे। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमें अपनी डिपेंडेंसी है वो कम करनी होगी, सो दैट चाइना देखिए 1949 में आज़ाद हुआ, वी रिसीव इंडिपेंडेंस इन 1947। जब दोनों देश आपके, चाइना नॉट इंडिपेंडेंट, बिकेम अ कम्युनिस्ट स्टेट इन 49। हालात इकोनॉमिकली बात करें सेम ही थे, गरीबी थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, उसी तरीके की समस्या थी, बट नाउ हाउ रैपिडली चाइना हैज़ ग्रोन। यहाँ पर एक नेपोलियन के बड़े अच्छे वर्ड्स मुझे याद आते हैं, दैट नेपोलियन सेड इन 18th सेंचुरी में, उन्होंने ये बात कही थी दैट चाइना इज लाइक अ स्लीपिंग जाइंट, लेट हिम स्लीप, इफ ही अवेक्स ही विल शेक द होल वर्ल्ड। तो उनकी वो जो बात है कहीं ना कहीं आज सच हमें दिखती हुई नजर आ रही है। क्लियर है? सो कहीं ना कहीं जो चाइना ने सेल्फ डिपेंडेंसी ज़्यादा रखा, भारत को मेक इन इंडिया जैसे जो इनिशिएटिव हैं प्रैक्टिकल ग्राउंड पर बहुत ज़्यादा उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। सो दीज ऑल आर द इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स। अगर हम बात करें अपने बॉर्डर्स की, ऑफ कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहिए, रोड्स बिल्ड करने चाहिए, ब्रिजेस, क्योंकि हिमालयन बेल्ट हमारा पूरा लगता है इस रीजन में, और अगर हम ढील बरतेंगे तो ऑफ कोर्स हमें इस तरीके के स्टैंड ऑफ्स में, अभी तो बहुत अच्छे से कह लीजिए कि रिजॉल्व तो हो गया, लेकिन बहुत बार हम कह सकते हैं हम पीछे रह जाएंगे। सो हमें बहुत कनेक्टिविटी को अपनी स्ट्रेंथन करना, अपनी फोर्सेस को प्रॉपरली डिप्लॉय करना या बेसिस को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जो नियर बाय नेशंस हैं, जैसे नेपाल है, भूटान है, म्यांमार रीजन है, सो अब धीरे धीरे बिकॉज दीज नेशन ऑलवेज लुक टुवर्ड्स इंडिया, बट नाउ ग्रेजुअली दे आर, स्पेशली नेपाल की अगर हम बात करें, सो दे आर मूविंग टुवर्ड्स, देयर इंटरेस्ट इज मूविंग टुवर्ड्स चाइना, एंड हियर इंडिया नीड कि उस अपने रिलेशंस को बेटर फिर से कैसे किया जा सके। जो भी प्रोजेक्ट्स अनाउंस भारत करता है एक डेडलाइन दे और उस पर्टिकुलर टाइम में उनको कंप्लीट करें, ताकि ट्रस्ट जो है वी हैव एक फ़ायदा जो हमें इन देशों के कंटेक्स्ट में है वो ये है, वी हैव अ कल्चरल हिस्टोरिकल क्लोजनेस विद दीज ऑल नेशंस। तो कहीं ना कहीं वाई चाइना विल गेट बेनिफिट्स, सो इन ऑर्डर टू काउंटर दिस
चाइनीज़ जो भी उनके आउटलुक है और जो पिछले 5-6 साल में मैंने बात की आउटलुक बदला है कि किस तरीके से आप इस तरह की झड़पें में उलझाइए भारत को। देखिए, चाइना की फॉरेन पॉलिसी में ही ये बात है कि सामने वाले को सामने वाले की समस्या में ही उलझा के रखें, ताकि क्या है, वो अपनी ही समस्याओं में, अपनी ही प्रॉब्लम्स में उलझा रह जाए। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पर भारत को ध्यान देने की जरूरत है। इंडिया नीड टू वर्क ऑन दिस। सो दैट्स फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट विल कम बैक विद अनदर टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।